हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं जैक बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम्स कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और ऐसे में जैक बोर्ड ने कुछ मॉडल सेट्स भी जारी किए हैं जिसे करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ्स के मॉडल सेट कंप्लीट कराऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट इस 156 की अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर 156 लिखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के नियम हमें पता है कि जो नंबर होते हैं उसे हमें सबसे छोटी डिजिट से, सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करना होता है और हम जानते हैं सबसे छोटी टेबल क्या है, 2 की। तो हमें देखना है 2 के टेबल से क्या ये डिवाइड होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इसे चेक करना होगा डिवाइड करके। तो 2 से हम 156 को डिवाइड करेंगे, जिसमें 2 7 जा 14 ले लेंगे, इसमें माइनस करेंगे 1 बचा, ये 6 नोट करेंगे एंड 2 8 जा 16। सो 156 2 से डिविजिबल है और इसे डिवाइड करने पे 78 आता है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे एंड यहाँ 78 लिखेंगे। अगेन इसे डिवाइड करेंगे 2 से। सो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ये भी डिविजिबल है 2 से 39 टाइम्स। अगेन जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, बट यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। डैट मीन्स 39 2 से डिविजिबल नहीं है। सो हम इसे 2 से नहीं कर सकते, तो हमें अब 3 से ट्राई करना होगा। सो 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो चुका है। तो हमें 3 से करना है इसे कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। अब आप लोगों को पता होगा कि 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ खुद के टेबल डैट मीन्स 13 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। सो इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। तो हम देख सकते हैं यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 × 3 × 13। सो ये इसका गुणनफल निकल चुका है। आप अपने ऑप्शंस में देखकर इस आंसर को टिक कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। आप सभी जानते हैं दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। तो हम सबसे पहले ये पता करने के लिए कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, सबसे पहले इसके हर का गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन है 6/15। हमें पता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हमें नीचे वाले डैट मीन्स 15 का गुणनखंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 15 3 के टेबल से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो जब हमने 15 का गुणनफल किया, यहाँ लिख देंगे 15 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 × 5 × 1। तो हमें बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर हर का गुणनखंड करने पर जो उसका गुणनखंड है उसमें या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो सकता है।
अगर ये दोनों में से कुछ भी आपको हर के गुणनखंड में दिखता है तो उसका मतलब है कि ये प्रसार शांत है। अगर ये दोनों में से कुछ आप लोग को नहीं दिखाई देता है, डैट मीन्स ये अशांत है। तो हमने देखा इसके गुणनफल करने पर हमें 5 दिखाई दे रही है, मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनिए। तो हम जानते हैं कि शून्यकों की संख्या किसे कहते हैं, जिसे हमें पता है ये जो लाइन होती है ये x की लाइन होती है और ये y की लाइन होती है, और जो भी आपको ये रेखा दी हुई है वो x वाले लाइन को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे इस क्वेश्चन में x वाले लाइन को ये कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स काट रहा है, डैट मीन्स शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 4। शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 4। बहुत ही ईजी है ये। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं सीधे आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताऊंगी। तो हमने पढ़ा है शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल, जिसमें शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमें यहाँ पे a, b और c पता करनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 7x + 12, जिसमें इसके आगे का संख्यात्मक a होगा, ये b होगा और ये c होगा। सो a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b इज़ इक्वल टू -7 और c इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो शून्यकों का योग मीन्स अल्फ़ा + बीटा। तो मैंने अभी बताया अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a, जिसमें b कितनी है -7 और इसमें एक और माइनस लग जाएगा, तो -b/a दैट मीन्स -7/a1। तो माइनस कितना हो जाएगा +7। नीचे में 1 तो लिखते नहीं, इसलिए आंसर इज 7। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो हमें पता है कि हल दिए हुए समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके आगे के क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। धन्यवाद।